एनडीए जो जिस तरह से विकास कार्य कर रही है, एनडीए की सरकार, उस पर ये मोहर लगी। और दूसरी तरफ वैसे लोगों को एक जवाब है, बिहारियों को गाली देंगे, बिहारियों के बारे में आप शब्द कहेंगे, जनता के लिए आप जो कार्य करेंगे उस पर जनता प्रसन्न होगी। ये अपने कार्य की असफलता को ढकने के लिए, जनता को भटकाव करने के लिए, तो कभी तो इसे मान लीजिए जय श्री राम बोलने से अगर किसी को भड़क जाती थी, तो भाई जय श्री राम तो एक तरह का पूरे हिंदुस्तानी के लिए है। जिसे अपना जय श्री राम बोलना है बोले, जिसे नहीं बोलना है नहीं बोले, भड़कने वाली को तो कोई बात नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे तकरीबन साफ हो चुके हैं और 3 राज्यों में जीत का परचम भारतीय जनता पार्टी लहराते नजर आ रही है। और वहीं बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी ममता बनर्जी के 15 सालों के साम्राज्य को मोदी शाह के जोड़ी ने उखाड़ फेंका है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं। सर, जिस प्रकार से जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, नतीजे आ रहे हैं और बंगाल में, असम में और पांडिचेरी में भाजपा का परचम लहराता नजर आ रहा है, आखिर बंगाल में इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? देखिए, एनडीए का परचम लहराया। एनडीए जो जिस तरह से विकास कार्य कर रही है, एनडीए की सरकार, उस पर ये मोहर लगी। और दूसरी तरफ वैसे लोगों को एक जवाब है कि जो जात की राजनीति करेंगे, किसी धर्म पर चोट करेंगे या बिहारियों को गाली देंगे, बिहारियों के बारे में आप शब्द कहेंगे। मैं सबके कर रहा हूँ, स्टालिन के बारे में बात कर रहा हूँ, इन लोग भी बिहारी को। देखिए, आप बहुत स्पष्ट है कि अब के समय जनता जागरूक हो गई है। आप सेकुलर हैं तो हर एक धर्म पर आस्था रखना है। किसी धर्म पर आप आक्षेप करें किसी धर्म को खुश करने के लिए, तो वो नहीं चलेगा। ये ममता बनर्जी के समय पे भी मैं कह रहा हूँ, स्टालिन पर भी कह रहा हूँ कि केवल एक किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए किसी धर्म पर गाली देने से जनता उसे अच्छे से नहीं लेती है। जनता के लिए आप जो कार्य करेंगे उस पर जनता प्रसन्न होगी। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी कभी बिहारियों को कुछ बोल दिया, क्योंकि आप एक स्टालिन या ममता बनर्जी अपने कार्य की असफलता को ढकने के लिए, जनता को भटकाव करने के लिए, तो कभी तो इसे मान लीजिए जय श्री राम बोलने से अगर किसी को भड़क जाती थी, तो भाई जय श्री राम तो एक तरह का पूरे हिंदुस्तानी के लिए है। जिसे अपना जय श्री राम बोलना है बोले, जिसे नहीं बोलना है नहीं बोले, भड़कने वाली को तो कोई बात नहीं है। तो और एक तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में की गई। स्टालिन ने बिहारियों को अपशब्द कहा। आसाम में जो घुसपैठियों का इशू है वो अपने आप में इशू है। देखिए, राष्ट्रवाद पहले, उसके बाद ही इस तरह के जो भी व्यक्ति जो यहाँ पर ओछी राजनीति करेगा, जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। यही संदेश जनता ने दिया है। बिहारियों को अपशब्द कहना स्टालिन का फैशन बन गया था, तो बिहारियों की क्या ताकत है देख लो भाई। तो इस तरह से नहीं करना है। देखिए, आप किसी को, राज्य को बांट करके जनता को खुश करने के लिए किसी धर्म विशेष को अपशब्द कहना, किसी जाति विशेष को अपशब्द कहना, किसी राज्य विशेष को अपशब्द कहना, ये जनता में नहीं पचता है। इसी कारण इतनी बड़ी जीत निश्चित ही खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर राष्ट्रवाद लेके चलेंगे, एनडीए राष्ट्रवाद लेके चलती है, राष्ट्र का विकास। आप देखिए, अभी हाल के दिनों में जब पूरा विश्व किसी न किसी जंग में फंसा हुआ है, उसमें हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे नीतीश जी के जो जोड़ी है, इससे हिंदुस्तान को हमने अलग रखा। हम विकास का कार्य कर रहे हैं, बाकी जगह का विकास अवरुद्ध है। तो ये देखिए, विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओछी राजनीति करने वालों को जनता माकूल जवाब देगी। चलिए, सीधे तौर पे डॉक्टर सुनील सिंह थे जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि धर्म हो या बिहारियों को गाली देना, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और स्टालिन को भुगतना पड़ा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।